कहा ये जा रहा है कि पूरे विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ रहा है एक शख्स को हराने के लिए। देखिए, जब देश में तानाशाही आ जाती है, आपातकाल लागू हो जाता है, हिटलरशाही लागू हो जाती है, तो ये देश की आम जनता सड़क पे खड़ी हो जाती है। आप विपक्ष की मीटिंग क्यों हो रही है? विपक्ष की मीटिंग, बिल्कुल विपक्ष की मीटिंग सिर्फ इसलिए हो रही है कि इस फांसीवादी ताकत, इस गोडसेवादी ताकत को कैसे इस देश से उखाड़ के फेंक दे और कैसे एक लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली सरकार को यहाँ पे विपक्ष पूरी मीटिंग। कांग्रेस को डर सता रहे कि राहुल गांधी की 2 साल की सजा अगर मुकम्मल हो गई तो क्या करेंगे? देखिए, न्याय। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। सीधे सवाल करेंगे यहाँ पर, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के मुद्दे क्या है 24 को लेकर, और जिस तरीके से पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है तो क्या माना जाए यहाँ पर कि वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक उस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। 18 तारीख को वो मीटिंग है, लेकिन लोग लगातार जुड़ना शुरू हो गए। तो इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। हमारे सर राजेश वर्मा जी यहाँ पर है। तो सीधा सवाल यहाँ पर देखा जाए अगर, तो जिस तरीके से सारे लोग जुड़ रहे हैं, आखिरकार उसके पीछे का मोटिव क्या है? देखिए, आप सभी लोग एक बात अच्छी तरह से जानते हैं, इस देश के भीतर एक सरकार बनी 2014 में। जब से सरकार बनी उसने कुछ फैसले लिए हैं, और फैसले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसने इतने मनगढ़ंत फैसले लिए हैं कि उनकी अगर आप एक से बढ़कर एक तारीफ करें ना तो वो कम पड़ेगी। सबसे पहला उन्होंने फैसला लिया नोटबंदी का। ढोल धमाके जितना वो प्रचार प्रसार कर सकते थे, 50 दिन का समय लेने वाले प्रधानमंत्री जी, जब ठीक 8 साल बाद अगर वही नोट बंद करना पड़ा तो क्यों नहीं रात की 8 बजे टीवी पे आकर ये बोले कि मेरे देशवासियों, अब आपको ये 2000 रुपये का जो नोट था, जो मैंने छापा था मंगलयान पीछे लगा के कि इस देश को इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक ले जाएगा, उसको अब मैं बंद कर रहा हूँ। माफी चाहता हूँ आपसे, नहीं आए, आरबीआई को कहना पड़ा। उसके बाद मनगढ़ंत जीएसटी लगा दिए। छोटे उद्योगपतियों को उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद करके किस तरह वो अपने मित्र, एक ही मित्र है उनका सिर्फ गौतम अडानी जी, उसको कैसे वो दुनिया का नंबर 1 एक नंबर का आदमी वो बना सके, इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया और करने में वो सफल भी रहे। आपने देखा होगा पूरे विश्व में दूसरे नंबर के स्थान को वो ग्रहण कर चुके थे। वो तो भला हो हिडनबर्ग का, जिसने उस गौतम अडानी जी की और इस भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री की सरकार को सच्चा आईना दिखाया, और उस आदमी को बहुत हद तक हमारे देश का पैसा डूबा, उस बात पे दुख होता है। लेकिन आपने देखा कितने दूसरे नंबर से आदमी 43-44 पे पहुंच गया था। उसके बाद आप आगे आइए तो उन्होंने जो एक और सबसे बड़ा एनआरसी का मुद्दा हो गया था, वो बिना मतलब से कोई उसका औचित्य नहीं निकलता है। एक भी आदमी अगर इस देश में ये बता दे कि वो जो घटना उन्होंने करना चाहा था उसके ऊपर क्या निकला। अब राजेश जी, यहाँ पर ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं जनता जानती है, परेशान भी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर लोग सीधा सवाल जानना चाहते हैं कि विपक्ष इतना ज्यादा मजबूत होने की कोशिश क्यों? बिल्कुल, 3 घटना आपको बता दिया। चौथी घटना उन्होंने एक और भयंकर घटित की कि मनमाने कानून लेके आए, किसानों के ऊपर उन्होंने आघात किया, किसानों को कैसे बर्बाद कर दे। और जो उन्होंने गौतम अडानी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हर जिले में अपना गोडाउन खोला है, उस गोडाउन को कैसे किसानों के अनाज खरीद कर उस गोडाउन को फुल करा जाए, और जब किसानों के पास खाने का अनाज नहीं रहे तो वही अनाज किसे उनकी जो सोने चांदी जेवरात उन्होंने इकट्ठे कर रखे जमीन किसानों के पास है, उसको कैसे हड़पी जाए, वो तैयारी उन्होंने कर ली थी। लेकिन भला हो इस देश के किसानों का, जो 1.5 साल तक यहाँ पर बैठे रहे और 1000 से ज्यादा किसानों ने यहाँ शहादत दी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद अभी पहलवानों का आप देख चुके, तो सभी इस देश का हर एक नागरिक, एक एक मतदाता, 140 करोड़ जनता ये बात जान चुकी है कि अगर इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान जो अगर कोई पहुंचा रहा है, लोग कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो मैं कह रहा हूँ 9 साल से जो कांग्रेस ने किया था ये उसी को बेच बेच के अपनी दुकान चला रहे और अपने जो प्रचार मंत्री के जो सगे मित्र है उनको आबाद कर रहे हैं। लेकिन आप हर देश में पार्टियां होती है, हमारा देश बहुलोकतांत्रिक प्रणाली पे काम कर रहे हैं। इसमें अनेक पार्टियां, कई सारी राष्ट्रीय पार्टियां, कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां, कई सारी संगठनिक दल है। उन्होंने ये देखा उन सबकी एक विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा, अंबेडकरवादी विचारधारा, पटेल वाली विचारधारा, कि जिस सोच और जिस सपने के साथ भगत सिंह फांसी पे झूला था, उस सपने को ये बिल्कुल पूरा करने बर्बाद कर चुके हैं इस देश को। और जो सपना देखा गया था 1925 में हेडगेवार जी ने
कि इस देश को कैसे हम बांट दे, कैसे हिंदू मुसलमान को लड़ा दे, वो सपना पूरा करने में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। उस सपने को रोकने के लिए इन्होंने तो कसम खा ली है। रोज आपने देखा सीमा इधर आप सुन रही होगी, वो आई, अगर किसी मुसलमान के घर आप लंबी बात खींच रहे हैं लेकिन आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। विपक्ष की मीटिंग क्यों हो रही है? विपक्ष की मीटिंग, बिल्कुल विपक्ष की मीटिंग सिर्फ इसलिए हो रही है कि इस फांसीवादी ताकत, इस गोडसेवादी ताकत को कैसे इस देश से उखाड़ के फेंक दे और कैसे एक लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली सरकार को यहाँ पे। विपक्ष पूरी मीटिंग कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री बनने की रेस में कौन कौन है? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही इस देश में प्रधानमंत्री पद का कह रहे हैं कि कांग्रेस को नेतृत्व नहीं करने देंगे। ये आपसे किसने कहा? एक भी वो नेता का नाम ले दीजिए जिसने ये कहा हो वो विपक्षी दल की मीटिंग में बैठा कि हम कांग्रेस को नेतृत्व नहीं करने देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस आज भी लोकतंत्र में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस ही वो है जिसने इस देश को हर डूबते समय में किनारा दिया, सहारा दिया और खड़ी हुई, उसका नेतृत्व करके देश को आज संगठित रूप में एकजुट करके रखा हुआ है। कांग्रेस को डर सता रहे कि राहुल गांधी की 2 साल की सजा अगर मुकम्मल हो गई तो क्या करेंगे? देखिए, न्याय देश में 3 प्रणालियां चलती है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तो न्यायपालिका जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब से स्वतंत्र रही, लेकिन जब से पार्टी एक फांसीवादी ताकत की सरकार इस देश में आई है उसने पूरी तरह से ठान लिया कि किस तरह से हम न्यायपालिका पे अटैक करें। मुझे ताज्जुब होता है इस बात का कि जिस जज ने राहुल गांधी जी को सिर्फ 1 महीने के भीतर केस को रीओपन करके वहां पे डबल चालू किया और सजा भी दे दी, वो भी अधिकतम पनिशमेंट दिया, उस जज को ऐसी कौन सा इनाम दिया इस भारतीय जनता पार्टी ने जो उसका प्रमोशन कर दिया? हाई कोर्ट में सजा यथावत रही, न्यायपालिका पर हमें पूर्ण विश्वास है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। राहुल गांधी जी अगले साल मई के महीने में प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेने जा रही है, आप निश्चिंत रहिए। सुनने में आ रहा है एक तरफ अखिलेश यादव मैदान में, एक तरफ ममता बनर्जी मैदान में, कैसे होगा फिर? सभी लोग एक साथ आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं? क्योंकि देश को बेचने की जो कसम इस प्रचार मंत्री जी ने खाई है वो हम नहीं होने देंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल रहेगा यहाँ पर, कहा ये जा रहा है कि पूरे विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ रहा है एक शख्स को हराने के लिए। देखिए, जब देश में तानाशाही आ जाती है, आपातकाल लागू हो जाता है, हिटलरशाही लागू हो जाती है, तो ये देश की आम जनता सड़क पे खड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा जब राहुल गांधी जी इस देश की उस सीमा से इस सीमा तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले तो लाखों करोड़ों लोगों से वो मिले, उन्होंने देश की जनभावना जानी। देश के हर एक व्यक्ति के भीतर कांग्रेस है। आपने नाम लिया अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी का, तो मैं कहना चाहता हूँ ममता बनर्जी जी कोई अलग नहीं है, वो एक समय में कांग्रेस का हिस्सा ही रही है और उनकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है। और जो अखिलेश जी है उनकी विचारधारा भी जो लोहिया जी की विचारधारा है वो गांधीवादी विचारधारा है। एक ही विचारधारा है कि इस देश को कैसे हम समृद्ध और सशक्त बनाएं। डोंट वरी, निश्चिंत हो जाइए, मैं लिख के दे रहा हूं कि देशवासियों अगले साल मई के महीने में इस भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला भी आपको कोई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस देश ने हम 2 और हमारे 2 की सरकार को जिस तरह से आगे बढ़ाया है ये पूरा देश समझ चुका है, जान चुका है कि जिस जियो को कोई नहीं जानता था इस नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले। आप मुझे बता दो, अगर किसी ने जियो का नाम सुना हो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले तो कोई एक व्यक्ति नाम बता दो। लेकिन उससे पहले बीएसएनएल हमारा जो सरकारी एक संचार साधन था धूमधाम से पूरे देश में चल रहा था। आज बीएसएनएल का नाम लेने वाला नहीं बचा और उनके मित्र की लड़की की कंपनी को उन्होंने कहां से कहां नहीं पहुंचा दी, ये बात आज पूरा देश जान चुका है। बिल्कुल। यहाँ पर राजेश वर्मा जी शुक्रिया। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर तो लगातार विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, एक के बाद एक नेता पहुंच रहा है। 18 जुलाई तारीख बताई गई है कि बड़ी मीटिंग होने वाली है और क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा ये देखना होगा। बीजेपी लगातार तंज कस रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या विपक्ष पूरा एक साथ एकजुट हो पाएगा या इनमें भी इसी तरीके से लड़ाई चलती रहेगी? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता तक।